नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। वायरल फीवर से मरने वालों की संख्या पहुंची 94। 9,798 पेशेंट जनपद में निकल चुके बुखार से पीड़ित। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में डेंगू से मरने वालों की संख्या महज एक। वायरल बीमारियों का फैलाव हुआ तेज नहीं रुक रहा। वायरल फीवर का प्रकोप, संक्रमण बीमारियों का प्रकोप कानपुर देहात में तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते अब डेंगू ने भी जनपद में अपने पांव तेजी से पसार दिए। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पताल के ओपीडी से लेकर इमरजेंसी वार्ड तक लगे मरीजों की भीड़ सरकारी अस्पतालों में भी पहुंच रहे। भारी संख्या में मरीज। वहीं जिले में बुखार के अब तक 9,798 केस में 790 मरीजों को रैपिड कार टेस्ट कराए गए, जिनमें से 51 मरीज पॉजिटिव पाए गए और 17 मरीजों का एलाइजा टेस्ट कराए गए। डेंगू से मरने वालों की संख्या में महज एक मरीज की स्वास्थ्य महकमा गिनती दिखा रहा है। फिलहाल अभी कानपुर देहात के जिला अस्पताल में 5% डेंगू वार्ड में भर्ती है, जिनमें डेंगू के लक्षण दिख रहे हैं। यूपी में वायरल फीवर और डेंगू का प्रकोप थम नहीं रहा। वायरल बीमारियों से ग्रसित मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है, जिसको लेकर सीएम योगी ने कई कदम उठाए। बावजूद इसके इनका प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। कुछ ऐसा ही हाल यूपी के जनपद कानपुर देहात का है, जहाँ संक्रमण बीमारियों का प्रकोप कम होने से बचा है और तेजी से हो रहा है। मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जनपद में वर्तमान समय मलेरिया के 1 और डेंगू के 5 मरीजों की संख्या दिखाई दे रही है। जनपद में अभी तक 9,798 बुखार से पीड़ित मरीज मिले, जिनमें से 790 के रैपिड कॉल्ड टेस्ट कराए गए, जिसके चलते भारी संख्या में मरीज अकबरपुर जिला अस्पताल में पहुंचे। जिला अस्पताल के ओपीडी से लेकर इमरजेंसी वार्ड में भीड़ देखने को मिल रही। यही नहीं, सभी सरकारी अस्पतालों में भी तेजी से वायरल बीमारियों से ग्रसित होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सुबह से लेकर शाम तक भारी भीड़ देखने को मिल रही। लोग लंबी लाइनों में लगकर यहाँ तो श्रम को दिखा रहे या फिर बीमार अपने परिजनों को डॉक्टर, मरीजों और तीमारदारों को बचाव और नियमित उपचार के विषय में जागरूक करें। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक कई टीमों का गठन कर गांव और कस्बों में बीमारियों के फैलाव पर निगाह रखना शुरू कर दिया। यही नहीं, जिले के जिलाधिकारी स्वयं इसकी निगरानी और समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन नतीजा अभी भी 0 है। वहीं जनपद में स्वास्थ्य विभाग की बात माने तो यहाँ पर रोजाना मरीजों की डेंगू मलेरिया की टेस्टिंग कराई जा रही। साथ ही उन मरीजों की एलाइजा टेस्ट के लखनऊ जिले में भेजा जा रहा। मरीजों की आज डेंगू की टेस्टिंग कराई गई है, जिसमें से 51 मरीज की डेंगू होने की पुष्टि हुई है। लगातार जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा ऐसे मरीजों को अपनी निगरानी में रखे हुए और पूरी तरीके से उपचार देकर उन्हें स्वस्थ करने की कवायद की जा रही है। जिला अस्पताल डेंगू बोर्ड में फिलहाल 5 मरीज गंभीर रूप से भर्ती है, जिनका डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा है। वहीं जनपद में स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से तत्पर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो लोग जिला अस्पताल में आकर अपनी समस्या और अपनी बीमारी का इलाज करा रहे, डॉक्टर उन तक तो इलाज की सुविधा उपलब्ध करा पा रहे, लेकिन गांव-गांव जाकर निगरानी करना और ऐसे मरीजों को चिन्हित कर उनका उपचार करना डॉक्टरों के लिए एक बड़ी समस्या बन गया, क्योंकि जनपद में ऐसे तमाम मरीज हैं जो इलाज के अभाव में भी अपने घरों में और बीमारी को झेल रहे हैं। डेंगू की गिरफ्त में आ रहा जनपद कानपुर देहात पूरी तरीके से डेंगू पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है। सरकार लगातार संक्रमित बीमारी और डेंगू से ग्रसित लोगों के इलाज के बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की बात करें, लेकिन जनपद में बढ़े मरीजों की संख्या और घर घर तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने का अभाव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा कर रहा है। अब देखना है स्वास्थ्य महकमा और जिला प्रशासन डेंगू पर अंकुश कब तक लगा पाता है। मनोज सिंह, सोनी न्यूज, कानपुर देहात। क्या नाम है आपका? सुमन। कहाँ से आई हैं? हरपुरा। क्या हुआ बच्चे? मतलब सर ऐसे गर्म रहा था, बुखार ऐसी आगे पर आ रहा था इसकी दिखाने आए जिला अस्पताल। कितने दिनों से आ रहा था? वैसे में आ रहा था, ऐसी रहती है बस। सुशीला। सुशीला कहाँ से आई? पिलटनी थे। क्या हुआ है? बुखार आ रहा, बड़ा बच्चा था मरे।
कितने दिनों से? 5-6 दिन थे प्राइवेट तो दी तो उठिए ना आराम है नहीं मिल रहा हो। आज जिला अस्पताल आई हैं। हाँ कब आई थी? सवेरे आई थी। तो अभी नंबर लगा? अबे नंबर नहीं लगा, अबे तो जात तराई जात नंबर लगा तो जात लिख ही रहा है, जात तरा तब दिखाने हैं। तो भीड़ है हाँ काफ़ी? हाँ। तो सर डेंगू की अगर बात की जाए तो जनपद में कितने पेशेंट हैं डेंगू से संक्रमित और कितने लोगों की जांचें कराई जा चुकी हैं? देखिए हमारे जनपद में कानपुर देहात में जब से सीज़न शुरू हुआ था तब से लगातार हमारी टीमें फील्ड में जा रही हैं और हम लोग उसको देखभाल कर रहे हैं। जहाँ से भी कोई किसी तरह की सूचना प्राप्त होती है वहाँ पे टीम भेज के पूरा वेरिफिकेशन कराया जाता है, सोर्स रिडक्शन कराया जाता है, फीवर के जितने केसेज होते हैं उनको देखा जाता है, उसमें जो आवश्यक होते हैं लक्षण आधारित उनकी जांचें कराई जाती हैं। तो इस तरह से कुल अभी 9,798 जो हमारी टीमों को बुखार के से प्रभावित लोग मिले थे इस सीज़न में, जिसमें से आवश्यकता अनुसार जिनमें लक्षण पाए गए थे इसमें ऐसे 790 लोगों का रैपिड कार्ड के माध्यम से टेस्ट कराया गया था। रैपिड कार्ड जो 790 लोगों का टेस्ट कराया गया उसमें करीब 51 लोग जो है वो पॉजिटिव पाए गए थे रैपिड टेस्ट से, और उनको एलाइजा से टेस्ट कराने के लिए भेजा गया था कानपुर, और उसमें से 17 लोग जो है वो पॉजिटिव पाए गए। तो इस तरह से कुछ 17 ये लोग, और मेडिकल कॉलेज में जो पहले से जो बीमार हो जाते हैं और लक्षण आधारित जाके इलाज कराते हैं या रिफ़र केसेज कर दिए जाते हैं, तो वो ऐसे लोगों का जो जांच मेडिकल कॉलेज में वहाँ पे जीएसबीएम में जो हैलेट में भर्ती हैं, अन्य जगहों पर भर्ती हैं, उनकी जांच हुई थी। तो उस तरह से मिला के केवल मेडिकल कॉलेज से टोटल हमें 53 केसेज की पॉजिटिव की सूचना मिली है, जिसमें 17 जो रैपिड कार्ड वाले हैं ये भी सम्मिलित हैं। इसमें से 3 जो हैं वो 53 में से 53 केसेज आए थे, जिसमें से करीब 11 जो केसेज थे वो अन्य जनपद के थे। वो उनका एड्रेस चूँकि वो रहते अन्य जनपदों में है, लेकिन उनका आधार कार्ड इस जनपद से बना हुआ है, यहाँ के निवासी हैं, लेकिन वर्तमान में कोई फर्रुखाबाद या कन्नौज या इटावा या अन्य कहीं किसी दूसरे प्रदेश में भी रहते हैं। तो ऐसे लोगों की जो जांच की गई तो उनमें से 11 जो है वो अन्य जगह के थे, बाकी जो केसेस थे वो अपने जनपद के हैं, सभी स्वस्थ हैं। कि एक केस की जो है वो झिझक निवासी महिला थी, उनका जो है दुर्भाग्यपूर्ण डेथ हुआ था डेंगू से, जिसमें वहाँ पे उस समय वर्तमान समय में भी और उसके बाद भी कई बार वहाँ पे सोर्स रिडक्शन करके बहुत ही अच्छी तरह से निरोधात्मक कार्रवाई बड़ी कराई। ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।